फ्रेंड्स, मैं अंजलि कुमारी। आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करने जा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, तो उसको आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये लास्ट पार्ट है, तो आइए प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उत्तर है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर है लाल। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। उत्तर है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। उत्तर है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। उत्तर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? उत्तर है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। उत्तर है मातृशक्ति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? उत्तर है कोटदीजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? उत्तर है विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? उत्तर है ग्रीड पद्धति में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल का नाम दिया गया है। सूची 2 में पुरातात्वीय अवशेष। लोथल का होगा गोदीबाड़ा, कालीबंगन, जुटा हुआ खेत, धौलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख, बनवाली, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? उत्तर है शेर। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, शवाधान, दिव्य शव संस्कार, डबल बुरियल का प्रमाण मिला है? उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? उत्तर है सिंडन। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? उत्तर है दैमाबाद। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में है। कूट में लिखा हुआ है चांदी, टीन, सोना। ऑप्शन ए होगा क्योंकि तीनों ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द मीन्स हो गया भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? उत्तर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक, सुरतोगोई। दोनों ही होंगे तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? अगला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, लोथल एवं सुक्का गेंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट या कुनतासी, तीनों इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी, व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, ये सभी होंगे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? उत्तर है मोहनजोदड़ो से हुई थी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? उत्तर है मोहनजोदड़ो।
अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? उत्तर है चन्हुद्रो। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? उत्तर है चावल। अगला प्रश्न, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। 1 में लिखा हुआ है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 में लिखा हुआ है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न सूची दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल दिया गया है, सूची 2 में स्थिति दिया गया है। ए में लिखा हुआ है मांडा, मांडा का उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद का महाराष्ट्र, कालीबंगा का राजस्थान और राखीगढ़ी का हरियाणा। ये आखिरी प्रश्न था गाइस। हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा परीक्षाओं में। ठीक है गाइस, थैंक यू।